अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैपिटल असेट्स क्या है, व्हाट आर कैपिटल असेट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कैपिटल असेट्स में जो भी मूवेबल असेट्स होती है, इमूवेबल असेट्स होती है, टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, वो सारा इंक्लूड है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी वो मूवेबल असेट्स है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, शेयर्स हो गए, तो वो सारे इसमें इंक्लूड है। बट एक एक्सक्लूसिव लिस्ट दे रखी है कि एक्सक्लूड कर रखा है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो मूवेबल असेट्स जो भी मूव कर सकती है, जैसे शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो शेयर हम एक मतलब 1 to सेकंड पर्सन है, हम मूव कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं शेयर को। ठीक है, अब मान लो हमारे पास अगर वो है, ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी भी हम सेल कर सकते हैं, वो भी कैपिटल असेट्स हो गई। अगर हमारे पास हाउस है, हाउस भी हम सेल कर सकते हैं, वो भी कैपिटल असेट्स हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास लैंड है, लैंड भी हम एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर, तो अगर हमारे पास अर्बन लैंड है, ठीक है, उसको भी अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड आ जाएगा। बट हम अभी चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसका हम, हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें सबसे पहले आता है स्टॉक इन ट्रेड। कई बार बिजनेस होता ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारे पास स्टॉक होता है। जैसे अगर मान लो उसका कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर सेल परचेज का बिजनेस है, तो उसके बाद अगर कंप्यूटर का स्टॉक है, तो अगर वो स्टॉक को अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा, न कि कैपिटल गेन में, क्योंकि उसकी वो कैपिटल असेट्स नहीं है। ठीक है, उसकी वो बिजनेस असेट्स हो गई, तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, स्टोर्स हो गया, या रॉ मटेरियल हो गया। कई बार नहीं, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वही वो सेल करता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड आएगा हमारा पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, तो पर्सनल इफेक्ट में क्या है, पर्सनल इफेक्ट में जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए होता है। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए तो जैसे हमारी अलमारी हो गई, ठीक है, हमारा फर्नीचर हो गया, टेबल हो गई, बेड हो गया, जितना भी है वो पर्सनल इफेक्ट बोलेंगे उसको। ठीक, तो पर्सनल इफेक्ट इंक्लूडिंग वियरिंग अपीरल एंड फर्नीचर, जो भी हमारे पहनने के कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, सारे इसमें इंक्लूड है। बट इसमें इंक्लूड क्या नहीं है, इसमें चेक कर सकते हैं कि इट शुड बी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज एंड इट शुड नॉट बी, मतलब क्या नहीं हो सकता, ज्वेलरी। अगर वो ज्वेलरी है, वैसे तो हम पर्सनल यूज करते हैं ज्वेलरी को, बट ये इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब ज्वेलरी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। या आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग है, स्केपल्चर है, और एनी कोई आर्ट वर्क है, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इस पर भी टैक्स लगेगा, मतलब पर्सनल इफेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। फिर थर्ड हमारा आता है एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हमारी कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बट अगर एग्रीकल्चरल लैंड अगर उसमें है, अगर म्यूनसिपल एरिया के अंदर है, उसकी एक कंडीशन आएगी, वो अभी हम चेक करेंगे आगे। मतलब कि अगर वो 2 किलोमीटर के अंदर है, 8 किलोमीटर के अंदर है, या 6 किलोमीटर के अंदर है, वो एक कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन हमें भी हम चेक करेंगे। उस कंडीशन के अंदर अगर वो है, तो इसका मतलब वो अर्बन हो गई, शहर के अंदर हो गई वो। तो अगर शहर के अंदर अगर कोई ज़मीन है, उसको अगर हम सेल करेंगे, तब वो कैपिटल असेट्स मानी जाएगी। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल असेट्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड होते हैं, या स्पेशल बियरर बॉन्ड होते हैं, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, अब कैपिटल असेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या है, अगर मान लो कोई भी असेट्स हमारे पास 36 मंथ तक रही है, मतलब कि उसकी परचेज डेट और सेल डेट के बीच में 36 मंथ का गैप है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे उसको, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग रेट से टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स, वो टैक्स लगता है। तो अगर कोई भी असेट्स जो अभी हमने देखी थी, अभी जो हमने देखी है ना असेट्स, मतलब कि जो भी मूवेबल और इमूवेबल असेट्स होगी, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, जैसे पर्सनल इफेक्ट वाली असेट्स हो गई, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड हो गया, या कुछ बॉन्ड हो गए। ठीक है, ये अगर इसमें इंक्लूड, मतलब इनको छोड़कर कोई भी असेट्स को अगर हम सेल कर रहे हैं, और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है या फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे, अगर वो 36 मंथ तक हमारे पास रही है, मतलब कि
अगर उसका सेल और परचेज का गैप 36 मंथ तक है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे। और अगर 36 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमने मान लो 2010 में खरीदी और 2015 में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो 5 साल लगभग हमारे पास रह ली, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगी। तो बेसिक रूल हमारा 36 मंथ का है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या कोई म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स या कोई भी बॉन्ड वगैरह जितने भी हैं, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, वो उसमें हमको 12 मंथ तक ही देखना है। मतलब कि अगर 12 महीने तक हमारे पास है तब उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और जैसे ही 13 महीने हुए, इस मतलब कि सेल और परचेज का जो गैप है अगर वो 13 महीने हो गया तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो वैसे तो बेसिक रूल तो 36 मंथ का है, बट शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के केस में वो 12 मंथ है।